ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण संघर्ष का असर अब इंटरनेट केबल लाइंस और सबमरीन केबल्स पर भी पड़ सकता है। जी हां, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि युद्ध के चलते तेल संकट जो खड़ा हुआ है उसके बाद यानी कि अब तेल संकट के बाद इंटरनेट पर खतरा मंडरा रहा है। केबल अगर कट जाती है पूरी दुनिया में तो डिजिटली ब्लैकआउट हो सकता है और भारत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण संघर्ष का असर इंटरनेट केबल लाइंस या सबमरीन केबल्स पर भी पड़ सकता है। अगर इस संघर्ष में इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जाता है तो पूरी दुनिया एक तरीके से रुक जाएगी। इतना ही नहीं, इसका असर भारत पर पड़ेगा सीधे तौर पर। दरअसल आज के दौर में दुनिया के सभी देश पूरी तरीके से इंटरनेट पर निर्भर हैं। इंटरनेट की वजह से दुनिया का हर कोना जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हमलों में सबमरीन केबल्स को निशाना बनाया जाता है तो इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। तो समझना बेहद जरूरी है कि अगर सबमरीन केबल्स का इंटरनेशनल रूट कौन कौन सा है और होर्मुज़ स्ट्रेट में ताजा स्थिति का इस पर क्या असर हो सकता है। अगर सबमरीन केबल्स कट जाते हैं तो उन्हें वापस से शुरू करने में कितना समय लग सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर केबल कट जाती है तो क्या होगा। दुनिया में लगभग 95 से 97% इंटरनेट की सप्लाई इन्हीं सबमरीन केबल्स के जरिए होती है। अगर संघर्ष और तेज होता है और इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत सहित कई देशों में इंटरनेट की रफ्तार बहुत कम हो सकती है या कुछ क्षेत्रों में पूरी तरीके से ठप हो सकती है। इंटरनेट ठप होने से बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज और एआई हब्स पर सीधा असर पड़ सकता है। इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक ऐसी चोट लगेगी जिससे उभरने में लंबा वक्त लगेगा। इन इंटरनेट केबल्स का रूट 3 प्रमुख महासागर प्रशांत, हिंद और अंटार्कटिक महासागर से होते हुए गुजरती है। इनमें सबसे अहम रूट लाल सागर और होर्मुज़ स्ट्रेट का है। होर्मुज़ दुनिया का कितना इंटरनेट कंट्रोल कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है इस खबर के चलते। तो हिंद महासागर में सबमरीन केबल्स के होर्मुज़ स्ट्रेट के रूट से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 15 से 30% तक का इंटरनेट सप्लाई होता है। आपको बता दें कि मेटा, फेसबुक और ब्लू रमन यानी गूगल का प्रोजेक्ट जो है इसी रूट के जरिए भारत और यूरोप को जोड़ते हैं। दूसरा, अफ्रीका दुनिया का सबसे लंबा सबमरीन केबल सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट का खास हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि हूतियों के हमले और असुरक्षा के कारण पर्शियन गल्फ और लाल सागर में प्रोजेक्ट का आगे का काम रुका हुआ है। ब्लू रमन प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन लाल सागर के रूट में काम रुका है। आपको बता दें कि सीमावर्ती 21,700 किलोमीटर लंबी केबल सिंगापुर से फ्रांस तक बिछाई जा रही है। सबसे अहम बात है कि अगर केबल कट जाती है तो भारत पर इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। भारत के लिए ये खतरा बेहद गंभीर हो सकता है। लाल सागर और होर्मुज़ रूट से गुजरने वाली केबल्स में गड़बड़ी का असर पहले ही भारत में दिख चुका है। जब नेटवर्क स्लो हो गया था तो कई जगह आउटेज दिखने लगा। भारत की डिजिटल इकोनॉमी तेजी से क्लाउड, ऑनलाइन पेमेंट और एआई पर निर्भर होती जा रही है और ऐसे में केबल कटने पर बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन सर्विसेज और कारोबार का सीधा असर पड़ेगा। खास बात यह है कि भारत का ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक मुंबई और चेन्नई से गुजरता है, जिससे यह सिस्टम और ज्यादा संवेदनशील हो सकता है।